नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस गढ़ में। साथी आज की क्लास में हम करने वाले हैं अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है नेचुरल सोर्सेस, किसके आप कहेंगे एसिड के। हिंदी में एसिड को अम्ल कहा जाता है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, या फिर ग्रुप डी का हो, आरपीएफएसआई कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, है ना। तो शुरू से लेकर क्लास में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो साथी याद रखना, ये जो एसिटिक अम्ल है ये पाया जाता है सिरका में। किसमें? सिरका में। सिरका बोले तो विनेगर। क्लियर है भैया। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है आप कहेंगे सर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखो सिरका से आपके एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि सिरका है क्या। क्लियर है। तो सिरका भैया एसिटिक अम्ल ही है। सिरका बनता कैसे है, तो याद रखना, पानी में जब हम 5 से 8% एसिटिक एसिड मिला देते हैं, जब पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड मिला देते हैं, तब वो घोल जो है, वो सॉल्यूशन जो है, वो बन जाता है सिरका। क्लियर है। तो सिरका कैसे बना, आप कहेंगे सर पानी में 5 से 8% एसिटिक अम्ल मिलाने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे हम सिरका कहते हैं। क्लियर है। सिरके का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है, यानी कि अचार में डाल दिया, या फिर कोई मुरब्बा, जैम, चटनी, सॉस, है ना, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए ये जो सिरका है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं नोट डाउन करते हुए चलना, ये आपके एग्जाम में पूछी आपके सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो साथ ही याद रखना, नींबू में होता है क्या, आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल। क्लियर है। सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी यहाँ पर भी हो जाएगा एकदम सही आंसर। याद रखना साथी, जितने भी खट्टे फल होते, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में मिलेगा क्या, आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी एकदम सही आंसर। और याद रखना दो, क्लियर है, एक नींबू और एक संतरा, इन दोनों में ही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और ये दोनों ही आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल में क्या मिलेगा, आप कहेंगे एक तो नींबू प्राकृतिक स्रोत के रूप में, और दूसरा मिलेगा क्या, आप कहेंगे संतरा। क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल होता है? और मैंने अभी आपको दो चीजें बताई, एक नींबू और एक संतरा। तो नींबू तो हो चुका, अब बचा क्या, संतरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। याद कर लेना भैया, खट्टे फल, क्लियर है, नींबू और संतरा दोनों में मिलेगा क्या, सिट्रिक एसिड। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यानी कि सीधे सीधे बताना है कि भैया लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दूध, यानी कि मिल्क। अब एक बात याद रखना भैया, ये तो पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछा गया मैंने वैसे के वैसे आपको बता दिया, मगर कभी भी दूध में नहीं पाया जाता लैक्टिक एसिड, खट्टे दूध में पाया जाता है। क्लियर है। इसमें पाया जाता है खट्टे दूध में, या फिर पाया जाता है किसमें, दही में। तो दही तो यहाँ पर है नहीं, ऑप्शन में क्या है, दूध, और दूध भी कैसा, खट्टा दूध, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। अब पेपर में दूध आए या खट्टा दूध आए, आप दोनों ही क्या करेंगे, सही आंसर करते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें, दूध में और दही में। कैसा दूध, खट्टा दूध। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई, एक तो खट्टा दूध और दही, दोनों में क्या मिलेगा,
लैक्टिक एसिड मिलेगा। क्लियर है भैया? ये जो दही होती है, ये दही खट्टी होती है किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। क्लियर है भैया? ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी दो चीज आपको याद रखनी है ऑक्सैलिक अम्ल को लेकर, है ना। एक है पालक, तो ऑप्शन में हमें मिल गया पालक। क्लियर है? और दूसरा याद रखना है टमाटर। तो पालक में और टमाटर में, तो दोनों में क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक अम्ल मिलेगा, एसिड मिलेगा। क्लियर है भैया? तो यहाँ टमाटर तो है नहीं, तो क्या है? पालक है। तो आप पालक तो क्या कर देंगे? एकदम सही आंसर कर देंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो साथी अभी अभी मैंने बताया था भैया, एक क्या आप कहिए पालक, और दूसरा क्या टमाटर। दोनों में क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। एसिड बोले तो अम्ल, है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा टमाटर में और पालक में। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? देखो भैया, अब टार्टरिक अम्ल पूछा जा रहा है, तो अगर टार्टरिक अम्ल की हम बात करें तो आपको याद रखना है, ये टार्टरिक अम्ल जो है, ये इमली में भी पाया जाता है, ये कच्चे आम में भी पाया जाता है, ये अंगूर में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। और जितने भी मैंने बातें आपको बताई हैं, इमली, कच्चा आम, अंगूर, ये तीनों के तीनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है साथी? तो नोट करते रहना, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो टार्टरिक अम्ल किस किस में? इमली, कच्चा आम, अंगूर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अब एक पॉइंट और याद रखना, एक पेपर में हाल फिलहाल में पूछा गया था कि केले में कौन सा अम्ल होता है? तो जो केला होता है ना भैया, उस केले में भी टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो इमली, कच्चा आम, अंगूर और केला, चारों में क्या आप कहेंगे? टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथ। चींटियों द्वारा उत्पादित अम्ल को क्या कहा जाता है? चींटियों द्वारा उत्पादित अम्ल को क्या कहा जाता है? अच्छा, आपने देखा होगा कभी ना कभी आपको चींटी ने काटा हो, और जब चींटी ने काटा होगा जहां पर भी, तो वहां पर आपको जलन हुई हो। क्यों? क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो काटते समय अपना अम्ल शरीर में छोड़ देती है, और उस अम्ल को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्लियर है भैया? तो ये फॉर्मिक अम्ल का उत्पादन कहाँ पर होता है? चींटियों में होता है, और चींटियां डंक के द्वारा हमारे शरीर में इस अम्ल को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जलन। क्लियर है साथी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आप कहेंगे फॉर्मिक अम्ल होता है। क्लियर है साथी? इसी की वजह से जलन होती है चींटी के काटने पर। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन दे। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, ये जो फॉर्मिक अम्ल है ना भैया, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो दूसरा नाम है मेथानोइक एसिड। क्या नाम है भैया इसका? मेथानोइक एसिड। या आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आप कहेंगे फॉर्मिक अम्ल होता है। अगर फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? मेथानोइक अम्ल होगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल और मेथानोइक अम्ल दोनों क्या हैं? आप कहेंगे एक ही है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर साथी। अगले क्वेश्चन पर चलता है। मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर है चींटी के डंक में, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। या तो फॉर्मिक एसिड करके पूछेगा, या मेथोनिक एसिड करके पूछेगा। क्लियर है भाई? अच्छा, एक और चीज याद रखना, चींटी के डंक के साथ साथ ये जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू में थी, ये मेथोनिक एसिड ही होगा।
क्लियर है साथी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है? अभी अभी बताया है, बिल्कुल है ना? तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहेंगे सर अभी अभी बताया है, मेथानोइक एसिड, मेथानोइक अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम मेथानोइक एसिड है और ये पाया जाता है किसमें? आप कहेंगे चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ये जो कार की बैटरी होती है ना, इन कार की बैटरी में एक एसिड का प्रयोग किया जाता है और उस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। साहब क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पेपर में पूछा आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना, हम किस और नाम से जानते हैं? तो याद रखना, अम्लराज कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है। इसी को कशिश का तेल भी कहा जाता है और इसका पेपर में फॉर्मूला भी पूछा जाता है, सूत्र भी पूछा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सूत्र क्या है? आप लेंगे H2SO4, है ना? तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सब लिखते हुए चलना साथी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना भैया, ब्यूटेरिक अम्ल है ना, तो ये पाया जाता है बटर में। बटर बोले तो मक्खन में, बटर बोले तो मक्खन में। क्लियर है साथी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। तो ब्यूटेरिक एसिड बटर में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अगर मैलिक अम्ल की हम बात करें भैया, तो याद रखना मैलिक अम्ल पाया जाता है एप्पल में। एप्पल बोले तो सेब। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। साथ ही याद रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे पीवाई में है। क्लियर है साथी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट्स करते हुए चलना साथ के साथ, या वीडियो के बाद इनके नोट्स बना लेना। क्लियर है? एक तरफ लिख लेना एसिड और दूसरे तरफ लिख लेना उनके प्राकृतिक स्रोत, ताकि आसानी से याद हो जाए। क्लियर है साथी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भैया, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम चाय पीते हैं रोज सवेरे सवेरे, है ना? वो चाय के दीवाने ऐसे होते हैं भैया, वो सवेरे दोपहर शाम रात कुछ देखते नहीं है, चाय मिल जाए बस, है ना? तो ये जो चाय है, इसी चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको याद रखना है टैनिक अम्ल होता है। ये रहा भैया, कौन सा है? टैनिक अम्ल है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर आपको टैनिक अम्ल मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको टैनिन अम्ल मिलेगा। तो टैनिन अम्ल और टैनिक अम्ल दोनों एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है साथी? तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो हमने पहली बार देखा है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया था एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? और वो अम्ल है लॉरिक एसिड। एसिड बोले तो अम्ल। क्लियर है? तो लॉरिक अम्ल जो है ये नारियल के तेल में पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना साथी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? अब आप कहेंगे ये भी क्वेश्चन हमने नया देखा है, सरसों के तेल में पाए जाने वाला अम्ल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस का पूछा गया है साथी। जैसे मैंने बताया ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करें सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है रूसिक अम्ल। कौन सा है?
इरूसिक अम्ल है, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है। शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है। पहली बात तो याद रखना, शीतल पेय का मतलब क्या है? कोल्ड ड्रिंक। शीतल पेय बोले तो कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है भैया, इनमें पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। कौन सा? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है साथी? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है किसमें? शीतल पेय। शीतल पेय बोले तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। एस्पिरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्पिरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये एस्पिरिन होता क्या है पहले तो ये समझ लो। एस्पिरिन जो है वो एक पेन किलर है, और ये जब दर्द होता है या फिर बुखार आता है ये तब ली जाती है ना। तो एस्पिरिन बेसिकली क्या है? आप कहेंगे मेडिसिन है। और इस मेडिसिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना भैया, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर मेरे भैया। और यहीं पर हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथी।